प्राकृतिक खेती ने जिला कांगड़ा के कई किसानों की तकदीर बदल कर रख दी है। प्राकृतिक खेती के लिए मिल रहे अनुदान के चलते किसानों ने जो शुरुआत में 1 या 2 कैनाल में खेती कर रहे थे, वो किसान अब 10 से 15 कैनाल में खेती करके लाखों रुपए सालाना कमा रहे हैं। प्राकृतिक खेती लागत कम और मुनाफा ज्यादा देने वाली है। कांगड़ा में 36,000 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। इस खेती के माध्यम से जहाँ मिट्टी स्वस्थ हो रही है, वहीं लोगों की सेहत में काफी सुधार भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां किसान जंगली जानवरों द्वारा पहुंचाए जा रहे नुकसान से खेती बाड़ी को छोड़ रहे थे, वहीं प्राकृतिक खेती की खासियत यह है कि जंगली जानवर इस फसल की ओर रुख नहीं करते, क्योंकि इसमें गौमूत्र से बने मिश्रण का छिड़काव किया जाता है। प्राकृतिक खेती में केमिकल खेती के मुकाबले पानी की खपत भी कम होती है। ये उगाई हुई है जैसे मटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, चुकंदर, प्याज, लहसुन, पालक, मूली और शलगम इत्यादि हम उगाते हैं। इसे हमें अच्छी, जब से हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हमें इससे अच्छी कमाई हो रही है और हमारी कोई भी चीज़ है, सब्जी है, खेतों में ही लोग ले जाते हैं। हाँ जी। तो और हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले हमारी बहुत सहायता करते हैं, हमें समय समय पर गाइडलाइन देते रहते हैं और समझाते रहते हैं और बीज भी देते रहते हैं जी। मैं पिछले 5-4 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। उससे पहले जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो इंजीनियरिंग है। 2011 में मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करके घर पे आ गया यहाँ पे। उससे पहले जॉब करी, तो जॉब में ऐसा हुआ कि हम घर से बाहर रह रहे थे और पोल्यूशन और बेरोज़गारी, ये काफ़ी सारे मुद्दे थे। तो उन मुद्दों को लेके मैं घर पे आया, तो हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी 30-40 कनाल, तो वहाँ पे आके मैंने फार्मिंग शुरू करी। तो धीरे धीरे विभाग की तरफ से हमें ट्रेनिंगें प्राप्त करी। तो 2018 में एक विभाग की तरफ से सोलन में 1 महीने का ट्रेनिंग कैंप हमें प्राकृतिक खेती के ऊपर करने का मौका मिला। उसके बाद हमने पालमपुर में 1 हफ्ते का ट्रेनिंग कैंप किया और तब से मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। और आज मैं 18 कनाल में प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। उसमें फूल, सब्जियाँ, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। तो उनके लिए हमारे जो विभाग धर्मशाला विभाग ब्लॉक के डॉक्टर चंदन जी हैं, बाकी हमारे पालमपुर से डॉक्टर शशिपाल अत्री जो पीडी साहब हैं हमारे, वो समय पर आके हमें गाइडलाइन देते रहते हैं कि किस तरह से करना है। तो इसके करने से हमें जो पहले उत्पादन लेते थे हम, वो केमिकल वाला होता था और उसको हम ज़्यादातर मंडी में देते थे, तो वहाँ पे रेट भी कम मिलते थे। तो रेट कम मिलने से जो मेन उद्देश्य था हमारा कि मैं जॉब छोड़ के तो घर आ गया था, पर बिना जो इकोनॉमिक स्थिति थी वो अगर ठीक ना हो तो कैसे सरवाइव होना था। तो अब नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट जो हैं उनके रेट दूसरे प्रोडक्टों के रेट से काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो इसमें इसको और बढ़ाने के लिए मैंने जो हमारे जैसे दालों को सुखा के और हल्दी का पाउडर निकाल के अमचूर, अचार वगैरह, इन सारी चीज़ों को ऐड किया हुआ है। तो हमारी जो मंथली इनकम है वो भी बढ़ी हुई है। बाकी अपने पास मैंने 3-4 लड़के जो हैं वो काम पे रखे हुए हैं, तो उनको भी रोज़गार मिल रहा है। बाकी इस काम से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये नेचर के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें हमने कोई केमिकल यूज़ वगैरह नहीं करना है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। और जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है, जो जिनके पास रिसोर्स हैं, ज़मीन है, और उसके बावजूद भी वो बाहर कंपनियों में काम करने चले जाते हैं, तो उनसे मेरी ये अपील रहेगी कि हम विभाग और सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आ रही हैं, तो उनको आके स्टडी करें और अपनी जो ज़मीन है